नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम पंजाब इलेक्शन 2022 देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम विधानसभा चुनाव के ऊपर चर्चा करते हैं, साथ ही विभिन्न दलों के ऊपर भी चर्चा की जाती है। विधानसभा चुनाव को लेकर भी पूरी तरह से माहौल गर्म हो चुका है, इलेक्शन हो चुके हैं। यूपी में इलेक्शन अभी होने बाकी हैं, मणिपुर में भी इलेक्शन अभी होने बाकी हैं, वहां पर एक गेड़ के इलेक्शन हुए हैं। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, तो इसी के चलते ही खास तौर पर चर्चा करनी बन जाती है कि कौन सी पार्टी कितने पानी में थी, कौन सी पार्टी किस प्रकार से आगे आई, कौन सी पार्टी पीछे चली गई। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए हैं सीनियर पत्रकार प्रदीप शाही जी। शाही जी, आपका स्वागत है। नमस्कार शाही जी, इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं, जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है कि राजनीतिक दल कैसे उनका आगे बढ़ना हुआ, कैसे वो पीछे गए, कैसे एकदम से समाप्त हुए। तो शाही जी, आज बात करेंगे सीपीएम और सीपीआई की। जी, किस प्रकार से इन्होंने इलेक्शन लड़ने शुरू किए, किस प्रकार से इनको बढ़त मिली और किस प्रकार से ये नीचे चली गई। जी, अगर हम सीपीआई और सीपीएम की बात करें तो 1980 से लेकर 2017 तक, और अब 2022 के भी चुनाव सामने हैं जी, तो 2017 तक तकरीबन 10 चुनावों के हम चर्चा करेंगे। 1980, 1985, 1992, 1997, 2002, 2007 और 2012। जी जी, तो सीपीआई की अगर 1980 की बात करें तो 1980 में सीपीआई ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा और इनमें से 9 सीटों पर उन्होंने जीत भी हासिल की और मात्र एक प्रत्याशी की उनकी जमानत जब्त हुई और मत फीसद रहा 6.46%। जी, और सीपीएम ने 13 सीटों पर चुनाव लड़ा और इनमें 5 सीटों पर जीत दर्ज की और एक प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई। इनका मत फीसद रहा 4.6%। जी, अगर 1985 की बात करें तो बड़ी जीत दर्ज की थी। इन्होंने अपने प्रत्याशियों की संख्या में वृद्धि की। सीपीआई ने 38 उम्मीदवारों को चुनाव में मैदान में उतारा और जीत मात्र एक सीट पर ही मिली। जी, यानी कि स्थितियां बहुत गंभीर रही और उनके 29 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई और मत फीसद गिर के 4.44% रह गया। सीपीएम ने भी अपने प्रत्याशियों की संख्या बढ़ाई और 28 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे, परंतु जीत किसी भी प्रत्याशी को नहीं मिली और 25 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। जी, और मत फीसद इनका भी बहुत जबरदस्त गिरा और 1.92% मतदान में इनको मत फीसद हासिल हुआ। जी, 1992 की बात करें तो 1992 में सीपीआई ने 20 प्रत्याशियों पर दांव खेला और इनमें से 4 प्रत्याशी जीतने में सफल हो गए, जी, जबकि 10 प्रत्याशी इनके जमानत अपनी नहीं बचा सके। और सीपीएम की बात करें तो 17 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी इनका सफल रहा और 9 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई और मत फीसद रहा महज 2.40%। जी, इसके बाद बात करते हैं 1997 की। सीपीआई ने 15 प्रत्याशियों पर दांव खेला और 2 प्रत्याशी विजयी रहे और 6 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, जबकि सीपीएम ने 25 उम्मीदवार उतारे और कोई भी प्रत्याशी उनका जीत हासिल नहीं कर सका और 21 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। 2002 सीपीआई ने 11 प्रत्याशी चुनाव में उतारे और 2 प्रत्याशियों को जीत मिली, जबकि सीपीएम ने 13 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा और कोई भी प्रत्याशी उनका सफल नहीं हुआ और सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। यह था 2002 तक का मुकाबला। 2002 से लेकर अगर 2022 तक की बात करें तो लगभग 20 साल का समय बीत चुका है और दोनों पार्टियों को कोई भी जीत नहीं हासिल हुई और अधिकतर प्रत्याशियों की उनकी जमानत जब्त हुई। 2007 की अगर बात करें तो सीपीआई ने 25 उम्मीदवार चुनाव में उतारे और सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। जी, और वोट फीसद था महज 0.76% और सीपीएम ने 14 प्रत्याशी उतारे और सभी की जमानत जब्त हुई और वोट फीसद था महज 0.28%। जी, 2012 की बात करें तो सीपीआई ने 14 प्रत्याशी चुनाव में उतारे और 13 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई और 0.82% ही मत हासिल हुए,
सीपीएम ने 9 प्रत्याशी उतारे, सभी चुनाव हार गए और वोट फीसद था 0.16। जी। अब बात करते हैं 2017 के चुनाव की। 2017 में सीपीआई ने 23 उम्मीदवार उतारे और सीपीएम ने 12। सभी प्रत्याशियों की, सीपीआई के 23 और सीपीएम के सभी 12 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई और वोट फीसद और गिर के 0.22% रह गया और 0.07% रह गया। यानी कि सभी की स्थितियां इतनी गंभीर हो चुकी हैं, सीपीआई और सीपीएम अपना पंजाब में किसी तरह का भी जनाधार कायम रखने में सफल नहीं हो सकी है और जनाधार ही नहीं कम हुआ, उनका मत फीसद भी लगभग समाप्त हो चुका है। परछाई जी, क्या बात है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो इन पार्टियों से संबंधित लोग होते हैं वो लोग मुद्दों की बात करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, लोगों के पक्ष में धरने देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लोगों के पक्ष में ही हर बात करते हैं। लेकिन क्या कारण है कि लोग फिर भी इनको अपने उम्मीदवारों के रूप में चुनना ही नहीं चाहते, अपने आगे बात रखने के लिए विधानसभा में भेजना ही नहीं चाहते? बिल्कुल, अगर बहुत बड़ी ट्रेड यूनियन की बात करें, चाहे वो डीएमडब्ल्यू की बात हो या बैंक एम्प्लॉइज की बात हो, तो वहां पर कामरेडों का वर्चस्व है आज भी। परंतु वह जब कोई सामने राजनीतिक दल आता है तो बड़ी राजनीतिक दल को अपना वोट देने में खुशी महसूस करते हैं और अपने जो समर्थक राजनीतिक दल है उनको नजरअंदाज कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह भी माना जा सकता है कि भारत में अगर चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहां पर इन पार्टियों का जनाधार समाप्त हो चुका है। इसी कारण मतदाता भी इतना समझदार हो चुका है कि वो नहीं चाहता कि अपने मत का दुरुपयोग हो और सही चुनाव में उम्मीदवार को विजयी बनाए। जी, शाही जी, आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। सो इसी प्रकार पंजाब इलेक्शन 2022 में फिर से नई चर्चा लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, धन्यवाद।